जहां पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से आज से पूछताछ शुरू होगी और ईडी के सवालों का सामना हेमंत सोरेन को करना होगा। कल ही विशेष कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और आज से हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का सामना करना होगा। कोर्ट की तरफ से 5 दिन की रिमांड दी गई है। 31 जनवरी को ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है और ईडी के सवालों का आज से हेमंत सोरेन को सामना करना होगा। तो झारखंड में सरकार बनने के बाद फ्लोर टेस्ट की भी तैयारी। 5 तारीख को बहुमत साबित करेंगे चंपई सोरेन की सरकार। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है, तो महागठबंधन के तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है और झारखंड में सरकार बनाने के बाद फ्लोर टेस्ट की तैयारी भी की जा रही है। चंपई सोरेन की सरकार को 5 तारीख को बहुमत साबित करना है, लेकिन इससे पहले महागठबंधन के विधायकों को एकजुट रखने की तैयारी की जा रही है। सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। और झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया है हेमंत सोरेन को और आज से जो पूछताछ का सिलसिला है अब वो शुरू होना है। क्या जानकारी से लेकर? जी रश्मि, बिल्कुल आज हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी, क्योंकि ईडी ने 10 दिनों का रिमांड मांगा था, जिसमें 5 दिनों का रिमांड उन्हें मिला है। और अगर जानकारी की जो आ रही है उसकी हम बात करें तो तकरीबन 9:30 से 10 के बीच में ईडी के अधिकारी और जो सीआरपीएफ की टुकड़ी है वो 9 बजे जेल पहुंचेगी और तकरीबन 9:30 बजे जेल से निकल के 10 बजे तक एयरपोर्ट स्थित ईडी कार्यालय पहुंचेगी और वहीं हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। क्योंकि रिमांड की अवधि ईडी ने आज से शुरू की है, क्योंकि कल कोर्ट से रिमांड आते आते दोपहर का वक्त हो गया था। इस वजह से उन्होंने आज से 5 दिन की गिनती शुरू की है। तो और उसमें जो कोर्ट के तरफ से ये भी आया है, झारखंड सरकार की ओर से ये अपील की गई थी कि उन्हें कोई शारीरिक और मानसिक यातनाएं ना दी जाए और इस दौरान रिमांड अवधि के दौरान उन्हें उनके वकील और पत्नी से मिलने की आजादी भी है। तो इस दौरान पूछताछ के क्रम में, क्योंकि हेमंत सोरेन से जब पहले 2 बार पूछताछ हुई थी तो वो राज्य के मुख्यमंत्री थे और अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूछताछ का तरीका भी हो सकता है बदले रश्मि। इस वजह से उनके परिवार की तरफ से, उनके वकील की तरफ से ये कोर्ट से ले लिया गया है ऑर्डर कि उन्हें कोई मानसिक और शारीरिक परेशानी ना हो और इस दौरान उनके वकील और परिवार उनसे मिल सके। वहीं रश्मि, सबसे बड़ी बात कि अब हम झारखंड की राजनीति की अगर बात करें, ये तो हो गई ईडी से पूछताछ की बात, और अगर हम झारखंड की राजनीति की बात करें तो अभी झारखंड की राजनीति हैदराबाद शिफ्ट हो गई है। हैदराबाद में कुल 45 विधायक पहुंचे हैं, जबकि सत्ता दल दावा कर रहे हैं कि उनके पास 43 विधायकों का समर्थन है। और तो ये सवाल है कि बाकी विधायक कहाँ हैं। हालांकि सभी कल हैदराबाद पहुंचे और हैदराबाद के लियोनिया रिजॉर्ट में ठहराया गया है, जहां पूरी व्यवस्था की देखरेख में तेलंगाना कांग्रेस के नेता जुटे हुए हैं। और इधर 5 से 6 फरवरी को विधानसभा सत्र बुलाने से भी साफ हो गया कि इसी दौरान सभी विधायक लौटेंगे और सदन में बहुमत दिखाएंगे। और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 फरवरी की शाम ही सभी विधायक रांची लौट आएंगे और सर्किट हाउस में एक साथ रुकेंगे। उस वक्त भी सभी को अलग अलग नहीं रहना है, सर्किट हाउस में रुकेंगे। इसके बाद एक साथ 5 फरवरी को विधानसभा पहुंचेंगे और झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 81 है।
फिलहाल गांडे सीट खाली होने की वजह से सदन में कुल 80 सदस्य हैं। इस लिहाज से बहुमत के लिए 41 विधायकों का होना जरूरी है, लेकिन सत्ताधारी दलों का दावा है कि उनके पास 47 विधायकों का समर्थन है। जी तो इस तरीके से इनके पास समर्थन बिल्कुल। तो पूरा साथ ही है। अनुराग जी, अगर बात की जाए तो लगातार फ्लोर टेस्ट की बात जोरों से हो रही है झारखंड में, और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम विधायक एकजुट हैं, सभी एक साथ हैं। कहीं ना कहीं एक विधायकों को देखा जाए तो प्रोटेक्ट करने की कोशिश है ये। जी बिल्कुल, ये हर दल करता है। कल भी जी। सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया था, जेएमएम के प्रवक्ता, कि हम और महुआ मांझी राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी कहा था कि हमारी पार्टी ने, जेएमएम ने एहतियातन ये कदम उठाया है क्योंकि बीजेपी के नेता इनके विधायकों के टच में थे और हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने शपथ ले लिया है और तमाम विधायकों को इसलिए एकजुट रखा गया है। और ये रस्मी कोई नई बात नहीं है, ये हर पार्टी करती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या कोई भी राज्य में वहां की क्षेत्रीय पार्टी हो। तो सभी चाहते हैं कि सरकार बनाने से लेके हर चीज में उनकी सिक्योरिटी पूरी रहे, और क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति ना हो। यहाँ बीजेपी भी लगातार बैठक कर रही थी और राज्यपाल का भी इन लोगों को समय देने में देरी की वजह से सभी लोग असमंजस की स्थिति में थे, इसलिए ये कदम उठाया गया और सभी को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जी गया। बिल्कुल। क्योंकि अनुराग हैदराबाद जी, में आप हमारे कांग्रेस साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो हेमंत सोरेन से आज से पूछताछ शुरू होगी। ईडी के सवालों का हेमंत सोरेन को अब सामना करना होगा। कल ही विशेष कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है। हालांकि 31 जनवरी को ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद अब पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, आज से हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू होगा। अब 5 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। ईडी के सवालों का जवाब हेमंत सोरेन को देना है, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। देखिए 5 दिनों का रिमांड मिला है और 5 दिनों में ईडी के जो अधिकारी हैं वो प्रत्येक बिंदुओं पर सवाल पूछेंगे और कई सारे जो राज हैं वो खुल सकते हैं। और देखिए साक्ष्य जो जुटाए गए थे, यानी कि कई साक्ष्य जो है ईडी के पास पहले से ही जुटाए गए थे, उसके बाद उन्हें 10वां समन, यानी कि कह सकते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब 10 समन भेजा गया था और 10वें समन के बाद पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि देखिए अभी भी अगर ईडी की कार्रवाई की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या महागठबंधन हो, ईडी की कार्रवाई को जो है जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं राजनीति से प्रेरित बता रही हैं। और यह कहा जा रहा है कि जब गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई थी और एक जो होता है चुनाव से पहले एक हवा तैयार करना, यानी कि चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल भी उचित नहीं है। और देखिए यही वजह रही थी कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और हालांकि सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, इनकी याचिका को ठुकरा दिया गया। उन्होंने पहले हाई कोर्ट जाने की बात कही जी। तो देखिए जो 5 दिन के का रिमांड है, अब देखना होगा कि इस 5 दिनों की पूछताछ में ईडी बिल्कुल रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।